स्टूडेंट, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज के वीडियो में हम आपको मैथ क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है सिद्ध करो सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल tan स्क्वायर ए प्लस tan की पावर 4a। ये प्रश्न दिया, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार पूछा गया है क्लास 10th में ये बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा जैसे पॉलिटेक्निक है या BHU इंट्रेंस एग्जाम है उसमें भी पूछा गया है। तो आइए इसको हम सिद्ध करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, चाहे हिंदी में लिख दीजिए चाहे इस तरह लिख दीजिए, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, ये दिया हमारा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब इसको लेकर के चल रहे हैं, इसकी मदद से हम दाएं पक्ष को प्राप्त करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बाएं पक्ष में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सेक की पावर 4a और यहाँ माइनस सेक स्क्वायर ए। इन दोनों पदों में सेक स्क्वायर ए कॉमन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पदों से सेक स्क्वायर ए को बाहर ले लेंगे। दोनों पदों में से सेक स्क्वायर ए को बाहर कर लेंगे यानी कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो जब सेक की पावर 4a से सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि यहाँ सेक की पावर 4a है, उसमें से सेक स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा तो सेक स्क्वायर ए बचेगा। ठीक है, फिर माइनस, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए बाहर ले लिया तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, ये आ गया। अब हम जानते हैं चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता 1, ये सर्वसमीका होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इससे अगर हम निकालें सेक स्क्वायर थीटा का मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर हम इस प्रकार लिखें इसको, सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर ले आए और tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा और 1 को बराबर किधर ले आओ तो -1, और बराबर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना, इसी सर्वसमीका से ये दो फार्मूले निकल करके आ गए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, या कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। ओके, अब आइए इस पर आ जाते हैं। यहाँ क्या, सेक स्क्वायर ए, तो डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है, यहाँ पर क्या थीटा है, यहाँ पर ए है, तो ए आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा की जगह ए हो जाएगा। ठीक है ना, और सेक स्क्वायर ए -1, जैसे आप देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए -1 ये किसके बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा, इसी तरह यहाँ सेक स्क्वायर ए -1 तो tan स्क्वायर ए हो जाएगा, थीटा की जगह यहाँ क्या है, ए है। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर ए का अंदर गुणा करा देते, तो tan स्क्वायर ए का गुणा 1 में कराएंगे तो tan स्क्वायर ए
और प्लस टेन स्क्वायर ए का गुणा टेन स्क्वायर ए में करा दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4a। बस सिद्ध हो गया हमारा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे, देखो हमारा राइट हैंड साइड आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। आपको ये सर्वसंख्या याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बस मान रख देना। तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।